हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे हम। यहाँ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ को हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे कि आखिर किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सरल ढंग से हम आपको समझाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि उसके बाद फिर आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिल पाए। तो चलिए देरी नहीं करते, फटाफट हम बात करते हैं एलसीएम की। तो दोस्तों, एलसीएम क्या है? एलसीएम की यदि बात करें तो एलसीएम है लोवेस्ट, एल का मतलब लो, लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन, COMMAN, कॉमन मल्टीपल, MULTI, मल्टीपल। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हिंदी में बोलते हैं तो लैसे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसको शॉर्ट रूप में लैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैसे बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि एचसीएफ की बात करें तो ये होगा हाईएस्ट, HIGST, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक, या इसको शॉर्ट रूप में मैथ से बोलते हैं। मैथ से महत्तम और से समापवर्तक। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये एलसीएम और एचसीएफ डिफाइन किए जाते हैं। इनको एक चीज और देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होती है जिस संख्या के अंदर जो दी गई संख्या है सभी का भाग जाए, यानी कि एलसीएम क्या है? सभी से कटने वाली, सभी संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या है। सभी संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, यानी सभी संख्याएं कौन सी है? जिन संख्याओं का एलसीएम हमारे को निकालने को दिया जाता है, उन सभी संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, उनका क्या होता है? एलसीएम होता है। और एचसीएफ क्या होता है? सभी संख्याओं को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, जो सभी संख्याओं को क्या करे? काट दे। यानी कि एचसीएफ का मतलब, तो एचसीएफ वो चीज है या वो संख्या है जो सभी संख्याओं को काट दे। यानी जिन जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, उन संख्याओं को सभी को वो काट दे। यानी कि एचसीएफ वो संख्या है, वो मान है, वो अंक है जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता है। और एलसीएम वो संख्या है जिसके अंदर सभी संख्याओं का भाग जाता है। और एचसीएफ में जो सभी संख्याओं को काट दे, मतलब जो सभी संख्याओं को भाग दे दे या सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो चले आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं और अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ आगे करते हैं बात। देखो, तो फाइनल बात निकल के ये आई कि एलसीएम का मतलब जो कट जाए,
जो कट जाए, और एचसीएफ का मतलब वो हो गया जो काट दे, जो काट दे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अभी देखो ये चीज समझ गए हैं तो आगे चलते हैं हम, और आगे हैं हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 5, 15, 25, 5, 15, 25, ये कोई एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, इस एग्जाम्पल का हमारे को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, इसका एलसीएम हमारे को निकालना है। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या है, जो कट जाए वो नंबर ढूंढना है जो कट जाए। देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका वो है कि एलसीएम में बड़ी संख्या आती है, बड़ी संख्या, तो इन सब में जो बड़ी संख्या उसको पकड़ लो, यानी कि 25 है बड़ी संख्या। अब 25 में इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है क्या? ना, बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों संख्याएं इसमें भाग नहीं दे पा रही हैं। दोनों संख्याओं से 25 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 25 का और पहाड़ा हमारे को आना चाहिए। 25 का पहाड़ा बोलेंगे तो 25 का बोलेंगे तो 50, 25 दूना 50, 50 में 15 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है और 25 का जा रहा है, लेकिन 15 का नहीं जा रहा, तो फिर और बढ़ेंगे तो 25 थी 75। अब 75 जो आया उसके अंदर 5 का भी भाग जाएगा और 15 का भी भाग जाएगा। 25 का तो जाएगा ही, क्योंकि ये तो इसका पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 75 जो ये है इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। अब यदि इसी संख्या का हम दूसरे तरीके से एलसीएम निकालें तो दूसरे तरीके से एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों? दूसरे तरीके से ये तो था कि हम कोई बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं। एलसीएम के अंदर हमेशा बड़ी संख्या पकड़ते हैं और बड़ी संख्या में देखते हैं कि जो शेष संख्या है उनका भाग उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है तो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं जो बड़ी संख्या है उसका, और इस तरह से उसको निकालते हैं। यदि पहाड़ा नहीं पढ़ना है, क्या करना है? यदि पहाड़ा नहीं पढ़ना है तो इसमें दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है? देखिए दूसरा तरीका हमारा ये है कि अपन सबसे पहले इसको एक सिंपल तरीके से निकालते हैं। सिंपल तरीका जो आज तक आप पढ़ते आए हो उस तरीके से इसको निकालते हैं। ऐसे हम इसमें इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं या भाग विधि से इसको हल करते हैं। देखो अब इसमें 5 का देंगे भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे 3 का जाएगा, 3 का दे देते हैं। पहले 3 का दिया 5, फिर 3 × 5 = 15 और फिर 25 का 25। अब 3 का भी नहीं जा रहा तो 5 का देंगे। 5 का देंगे तो कितने भर गया? 1। इसमें लगाएंगे तो 1 भर जाएगा और इसमें देंगे तो 5 भर जाएगा। अब हम इसमें नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं तो अब हम क्या करते हैं? इनको गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर लेते हैं। 5 दिया 15 और 15 5 75। ऐसे भी क्या आ गया हमारा? 75 ही आ गया। तो इस प्रकार से हम दो तरीके से इसका एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत आसान है। इस विधि से तो आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। और ये मैंने शॉर्टकट जो तरीका बताया था वो था कि बड़ी संख्या पकड़ लो, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है बड़ा। भाई कटेगी कौन सी? जो संख्या बड़ी होगी तभी तो कटेगी सभी संख्याओं से। कटने का मतलब जो कट रही है इसका मतलब वो है कि बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और जो काट रही है तो वो छोटी संख्या होगी। तो कटने वाली संख्या बड़ी होती है तो इसमें बड़ी संख्या को पकड़ लेते हैं और बड़ी संख्या में देखते हैं कि शेष संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, यानी कि शेष संख्याएं उसको काट रही हैं कि नहीं काट रही है। यदि नहीं काट रही तो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और यदि पहाड़ा आप नहीं पढ़ सकते तो फिर इस तरीके से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए एक और अगला सवाल, एक और सवाल देखिए, इसको हम आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है जैसे 5 और 15, गुणा नहीं है, 5 और 15, इसका हमारे को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो इसका तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि 15 जो बड़ी संख्या है इसके अंदर इसका भाग जा रहा है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 5। ये देखो दोनों अभाज्य संख्या हैं
दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका लैसे कैसे निकालेंगे, यानी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो जो भी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं और उनका लैसे निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो उनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अपन क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, तो 15 इसका क्या आ गया, लैसे आ गया दोस्तों। इस प्रकार से भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था लैसे ज्ञात करने का एक तरीका। अब देखिए और हम एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ये आसानी से आपको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, मान लो हमने एक और एग्जाम्पल लिया, तो वो है हमारा 8, 16, 32, 48। ये है 8, 16, 32, 48। अब इसमें आप देखिए लैसे ज्ञात करना है, तो लैसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को हाईएस्ट संख्या ढूंढनी है। तो हाईएस्ट संख्या ये है, इसमें हाईएस्ट संख्या ये है। तो आप एक चीज देखो कि जो बच गई संख्याएं उन सब के द्वारा ये कट रही है कि नहीं है, यानी कि इस संख्या के अंदर सभी संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 8 का जा रहा है, 8 से 48, 16 3 48 और 32 दूना 64। तो 64 यानी कि 32 का नहीं जा रहा है। या तो 48 का हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 48 का पहाड़ा आसान नहीं है, तो फिर हमारे को उसी तरीके से याद करना पड़ेगा। कौन सा तरीका, वही मेथड हमारा जो भाग विधि है या अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 16, 32 और 48। इसमें क्या करेंगे, हम 2 का लगाएंगे पहले, या हम सीधा कर लेते हैं, 2 से लंबा चौड़ा हो जाएगा तो आप ऐसे कीजिएगा ना, 8 का लगाते हैं यहाँ पे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 8 6 का 48। अब क्या करते हैं हम, अब 2 का लगा देते हैं इसमें। तो 2 एकम 2, सॉरी, और ये 1 आ गया, 2 का भाग इसमें देंगे तो, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इनको गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया कितना हो गया, 32 को हम 3 से गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 32 तिया 96। तो 96 इसका क्या होगा, लैसे होगा। क्या होगा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, देखो इसका लैसे तो हमने निकाल लिया। यदि इसका मैसे भी निकाला जाए तो मैसे कैसे निकालेंगे, मैसे यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो दोनों चीजों को मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो काट दे, कौन काटेगा, जो छोटा होगा तो छोटे को पकड़ते हैं, 8 को पकड़ते हैं। तो 8 को पकड़ा तो 8 इसमें क्या आ गया, इसका देखो 8 का भाग जा रहा है। देखो 8 का भाग इनमें सभी में जा रहा है। ठीक है, 8 का भाग किस में जा रहा है, सभी में जा रहा है। तो सभी में जा रहा है तो इसका मैसे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का भाग 16 में जा रहा है, 8 का 32 में जा रहा है, 8 का 48 में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मैसे क्या हो जाएगा, लैसे तो इसका हो गया एलसीएम बराबर 96 और एचसीएफ बराबर कितना है, 8। अब एक चीज ध्यान देना, इसके अंदर जो लैसे आया है और मैसे आया है, तो मैसे लैसे को विभाजित करेगा। ये चीज भी ध्यान देना इसमें, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग हमेशा जाएगा। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखना। देखिए आप इसको काट के देखो तो 96 में 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 एकम 8, बच गया 1, 16 बन गए, और 8 दूनी 16, 12 अंठी 96। इस प्रकार से यहाँ पे ये इससे विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है कि एलसीएम जो भी आएगा वो एचसीएफ से विभाजित होगा। ठीक है, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम निकालेंगे पहले, उसके बाद जो एलसीएम आता है वो एचसीएफ से विभाजित होगा। क्या होगा, एचसीएफ से विभाजित होगा। ठीक है, तो एचसीएफ से विभाजित होगा, तो इस प्रकार से ये हम विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण देखते हैं, इसका एक और उदाहरण लेते हैं।
और आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो आनंदित होकर आप इसको देखते रहिए। ठीक है, एक और उदाहरण लेता हूँ मैं इसमें। जैसे हमारा है 24, 48 और 20, ये हमारे पास कोई संख्या है। ठीक है, इसका हमारे को एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकालनी है। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का एक तो तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो। सबसे बड़ी संख्या हमने ये पकड़ी। ठीक है, अब इसके अंदर हम भाग देके देखते हैं। 24 का तो जा रहा है लेकिन 20 का नहीं जा रहा, तो ये इस विधि से तो होगा नहीं। अब हम इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 24 लिख लिया, 48 और 20, 24, 48 और 20। ठीक है, अब इनमें 2 का भाग देते हैं। सबसे पहले 2 से लगाते हैं। 24, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 10 दूना 20। फिर 2 का लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 5। फिर 2 का लगाएंगे तो 3 और 6। फिर 2 का लगाएंगे तो 3 और ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक बार 3 का और लगा देते हैं और ये हो जाएगा 1, 1 और 5। अब इनको सबको गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 पंजा 48 को 5 से गुणा करते हैं। कितना आएगा, 8 पंजा 40, हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 24, 240। तो इसका एलसीएम तो कितना आ गया आपका, लेसर, यानी कि एलसीएम बराबर आ गया 240। अब इसका मैसे भी निकाल लेते हैं। मैसे वह छोटी से छोटी संख्या पकड़ो। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 20 है। अब 20 का इन सभी में भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि 20 के टुकड़े कर लो। 20 के ऐसे टुकड़े करना है जिनके बीच अंतर 1 का होना चाहिए। तो अपन इसके टुकड़े करेंगे तो 4 × 5 आता है। ठीक है, तो जो छोटा टुकड़ा है उससे भाग देके देखते हैं। छोटा टुकड़ा 4 है, 4 से भाग देंगे तो 4 इसको भी काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ इसका 4 हो गया। अब एक चीज और लास्ट जो मैं बता रहा था उसको, कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग देके देख लेते हैं, यानी कि 240/4, 6 चौका 24। तो ये इसको भी काट रहा है। इसका मतलब ये जो अपन ने निकाला ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये जो निकाला हमने ये बिल्कुल ठीक है। तो आप इसमें इस चीज को ऐसे देख सकते हो कि ये जो हमने गुणा किया था ये है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, इनको सबको गुणा 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 3 48 और 5 240। ये तो था इसका एलसीएम। एचसीएफ निकाला हमने तो सबसे छोटी संख्या हमने पकड़ ली। सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देके देखो, बाकी की संख्या में नहीं जाता है तो इसके टुकड़े कर लो। ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो हमने 4 और 5 टुकड़े कर लिए, 4 पंजे 20 होता है। अब इसमें कोई भी टुकड़ा देखो, 5 का भाग दोनों में नहीं, शेष दोनों में नहीं जाता, तो 4 का भाग देंगे तो 4 का तो जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इसका एचसीएफ है। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आता है, 60, यानी कि ये भी कट रहा है। इसका मतलब ये ठीक है। तो ये चीज हमारे को देखनी है इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ में। अब इसका लास्ट एक सवाल और देख लेते हैं हम, और उसके बाद हम फिर इसको हल करेंगे और तरीके से। ठीक है, तो देखिए एक लास्ट सवाल इसका और देखते हैं। लास्ट सवाल हमारा इसमें ये है कि जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, एग्जाम्पल ABC का LCM व HCF ज्ञात करो।
एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो एबीसी का एलसीएम तो क्या आएगा, ये कोई भी संख्याएं हैं भाई, अभाज्य संख्या है। इसको यदि मैं बोल दूं यहाँ पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या का एलसीएम ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम हमने बताया था कि उनको गुणा कर दो आपस में, ए बी गुणा सी यानी कि ए बी सी, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इन सब का क्या होगा? कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिनसे ये सभी संख्याएं विभाजित हो जाए, यानी कि जिस संख्या से सभी संख्याएं विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या है? एक है। ऐसी संख्या कौन सी है? एक। तो एक इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक। और अब हम बात करते हैं इसका एक लास्ट और सवाल देख लेते हैं जो भिन्न वाला होता है। जैसे भिन्न वाली संख्या मान लो हमारे पास दिया है 1/2, 3/5 और 7/2, 7/3, ये संख्या है। तो इसका एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा, ठीक है, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा। तो ऊपर वाली संख्या 1, 3 और 7, तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इनका देखो आप गुणा होगा, ठीक है, 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 21। और नीचे वाली जो संख्या है उनका एचसीएफ निकालो। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2, 3 और 5 का 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ निकालने के लिए वही तरीका है, यानी ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालो, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालो। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? सबको गुणा कर दो, 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो ये आ जाएगा 1/30। कितना? 1/30। ये इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोई भी संख्या जो भिन्न वाली दे रखी है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, और ये हम इसको आसानी से इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो और आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसमें आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। तो कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।